नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन और कुछ फार्मूले बताया, तो उसी आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंटीग्रेशन सॉल्व करने का इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि आपको फार्मूले पता होने चाहिए, राइट। तो इस वीडियो को देखने से पहले, यानी कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूले पता होने चाहिए इंटीग्रेशन के, ठीक है। कुछ बेसिक से जो स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है जिन फार्मूलों की, वो आपको पता होने चाहिए। उसके लिए हमने इसके पहले एक वीडियो बनाई, या तो आप उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप खुद से बुक से या फिर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है 4e⁻³ x+1 इंटीग्रेशन करना है, ठीक है इसका। और आपको बता दें कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, अधिकतर क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिया है। तो देखो यहाँ पे 4e⁻³ x+1 है, राइट। तो जब प्लस माइनस करके फंक्शन दे होते हैं, तो वहाँ पे हम अलग अलग डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन 4e⁻³ प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, यहाँ भी लगाएंगे dx। जब भी कोई कांस्टेंट होता है, देखो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, राइट। तो इसको हम कर लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर। e⁻³ dx प्लस 1 dx। देखो 1 dx ये फार्मूला होता है, इसका मान x आता है, लेकिन देखो आता कैसे है। 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻0, ठीक है। किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है, dx। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे हमें e⁻³ का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि e⁻³ का इंटीग्रेशन ऐसा कोई फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, राइट। तो इसको हम देखेंगे कि ये डिफ्रेंसिएशन किसका है। यानी कि अगर हमको ये पता चल जाए कि e⁻³ डिफ्रेंसिएशन किस फंक्शन का है, तो यानी कि इंटीग्रेशन वही फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसका डिफ्रेंसिएशन है ये, राइट। तो वो पता करने के लिए देखो e⁻³ है, तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x होता है। तो अगर हम e⁻³ का डिफ्रेंसिएशन करें तो हमको कुछ ऐसा ही मिल जाएगा, राइट। तो करके देख लेते हैं बगल में। ddx ऑफ e⁻³ इक्वल टू e⁻3x, और ये 3 देखो x होता तो नहीं करते, लेकिन 3x है तो एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन, राइट। ये डिफ्रेंसिएशन का पार्ट है, आगे 3 लगा दिया। हमको चाहिए क्या, e⁻3x के, राइट। इधर e⁻3x 3 को इधर भेज दो, तो चाहे 1/3 बाहर लिखो चाहे ddx के अंदर लिखो चल जाए, क्योंकि कांस्टेंट है 1/3 e⁻3x। अब देखो 1/3 e⁻3x इसका डिफ्रेंसिएशन है e⁻3x, तो यानी कि e⁻3x का इंटीग्रेशन होगा ये वाला फंक्शन पूरा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, राइट। ठीक है, तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन होगा ये वाला फंक्शन 1/3 4 इंटू 1/3 e⁻3x प्लस x⁻0, यानी कि x⁻n। फार्मूला क्या होता है, x⁻n का इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n फार्मूला होता है x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x⁻n प्लस 1 यानी कि x⁻0 प्लस 1, 0 प्लस 1 करेंगे 1 हो रहेगा, यानी कि x अपॉन 0 प्लस 1, राइट। तो 1 अपान में 1 लिखे या न लिखें कोई नहीं, चल जाता है। और इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है, देखो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, राइट। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं c। अब देखो कुछ लोगों का डाउट ये होगा कि यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन किया गया है, तो 2 कांस्टेंट आने चाहिए, ठीक है। आते हैं तो कांस्टेंट देखो, एक यहाँ पे आएगा, मान लो कि यहाँ पे कोई आया
कुछ भी आ गया, मान लो C1 आ गया और यहाँ पे कोई C2 आ गया, ठीक, मान लो ऐसा कुछ आ गया, इसका कांस्टेंट अलग, इसका कांस्टेंट अलग, लेकिन उन दोनों कांस्टेंट को भी जोड़ के तो एक कांस्टेंट ही मिलेगा ना, ठीक है। तो वहाँ पे तो सी को ऐसा समझ सकते हैं कि ये C1 प्लस C2 है, यानी कि इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट जोड़ के सी आ गया सीधा, ठीक। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² प्लस bx प्लस सी dx, राइट। तो देखो इसमें प्लस करके है बीच में, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, राइट। इंटीग्रेशन x² प्लस dx लगाना ना भूलें, यहाँ पे हम ही भूल रहे हैं। इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx इज इक्वल टू, देखो a b और c यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इनको बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन के। a इंटीग्रेशन x² dx प्लस b बाहर कर लेंगे x dx प्लस c कांस्टेंट है, बाहर कर लो dx। और जो dx है इसके इंटू में 1 कर सकते हैं, राइट, क्योंकि 1 इंटू करने पर वही रहेगा, ठीक। a इंटू x² dx, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो एक्स पावर n टाइप में लिखा हुआ है, राइट। तो एक्स पावर n का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह में है 2, ठीक है, जो पावर है वही होता है n, तो x की पावर 2+1 इसके हिसाब से x पावर 2+1 अपॉन 2+1, ठीक। x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, राइट, प्लस b x यहाँ पे पावर 1 है, राइट, तो पावर 1 है तो 1+1 और नीचे भी 1+1 करेंगे। x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c, जब 1 होता है तो सीधे x हो जाता है, राइट। 1 होगा x तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0, तो x की पावर 0 यही फार्मूला लगाएंगे, तो x की पावर 0+1 1 होगा, 0+1 1 होगा, ठीक। तो बचेगा x x प्लस सी, राइट। अगला स्टेप a इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस b एक्स की पावर 1+1 2 प्लस x प्लस c। अब देखो यहाँ पर भी वैसे ही है कि इंटीग्रेशन करने पर तीनों में एक एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो तीनों जो जो कांस्टेंट आएगा उन तीनों कांस्टेंटों को जोड़ के भी एक कांस्टेंट ही आएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट एक कांस्टेंट c लिख दिया है, राइट। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x dx। तो हमने √x ऐसा कोई फार्मूला तो बताया नहीं है, राइट, जिससे कि √x का डिफ्रेंसिएशन हो जाए, वो इंटीग्रेशन हो जाए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, देखो x की पावर हाफ है, अंडर रूट का मतलब सीधे सीधे, ठीक है। तो लिख लेते हैं x की पावर हाफ dx, यहीं पे हम अलग भी कर रहे हैं प्लस के पास से, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 बाई, देखो 1/√x है, राइट, तो x की पावर यानी कि हाफ है 1/2, ठीक है। तो x की पावर 1/2 को ऊपर जब अंश में लाएंगे तो हो जाएगा x की पावर -1/2, ठीक। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं x की पावर -1/2 dx। अगला स्टेप x की पावर n टाइप का बन गया, राइट, तो फार्मूला लगाएंगे x की पावर n+1 यानी कि x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे x पावर n इंटीग्रेशन x पावर n dx, राइट। x की पावर -हाफ प्लस 1 अपॉन -हाफ प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट लगाना ना बोले दोस्तों, ठीक है। इन डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे कांस्टेंट जरूर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये हो जाएगा x की पावर हाफ, ये भी हो जाएगा हाफ प्लस c।
देखो यहाँ पे 3/2 है, तो ये गुणा में लाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस सी। इसको चाहे तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं। एक्स 2 दोनों में कॉमन कर लेंगे और एक्स की पावर हाफ तो में दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 dx। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, दिमाग कैसे लगाएं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। देखो हमको दिमाग ऐसे लगाना होता है कि जो फंक्शन है इसको हम ऐसा बना दें कि डायरेक्ट फार्मूला लगाकर इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हमको बनाना है इस फंक्शन को। इंटीग्रेशन बोल जाए, इंटीग्रेशन छोड़ो, ठीक है। इसको हमें ऐसा बनाना है कि इसका इंटीग्रेशन फार्मूला लगाकर हो जाए। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1, देखो एक चीज़ ये कह सकता है कि सबके बटे में x माइनस 1 कर दे, मतलब कि सब अलग अलग कर दे। ठीक है, x³ बटे x माइनस 1 माइनस x² बटे x माइनस 1, ठीक है, प्लस x बटे ये और माइनस 1 बटे ये। ऐसा अगर करेंगे तो हमें कुछ खास नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको ऐसा बनाना है कि ईजिली इंटीग्रेशन हो, तो उसके लिए एक और रास्ता है। देखो यहाँ पे अगर हम कुछ गुणनखंड कर दें या फिर मतलब कॉमन ले कर, ठीक है, तो x माइनस 1 शायद कट ही जाए। चलिए करके देखते हैं। तो इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, तो x बचेगा इसमें, इसमें माइनस 1, ठीक है, प्लस इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के इंटू में 1 कर सकते हैं, तो x माइनस 1 को ऐसे ही लिख दीजिए अपॉन x माइनस 1 dx। x माइनस 1 देखो अब दोनों में कॉमन है ऊपर, x माइनस 1, तो x प्लस 1 बच जाएगा। अब देखो यहाँ से x माइनस वन कैंसिल आउट, तो बच्चा क्या, यहाँ पे केवल x प्लस 1, तो इंटीग्रेशन एकदम इजी हो गया। ठीक है, तो हमको यही बनाना होता है कि इंटीग्रेशन इजी से फार्मूला लगाकर हो जाए। ठीक है, x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे अलग अलग करेंगे, प्लस है बीच में इसलिए, ठीक, गुणा होगा तो नहीं करेंगे अलग, x का अलग करेंगे तो हो जाएगा x²/2, जो कि x पावर n वाला लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x पावर 2/2 प्लस 1 का x हो जाएगा प्लस c। देखो अगला क्वेश्चन है 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम ऐसा कोई फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, राइट, तो उसके लिए हम इसको बनाएंगे ऐसा कि फार्मूले लगाकर आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 है तो इसको तोड़ सकते हैं 1 प्लस 1 में, राइट, तो 1 प्लस 1 अगर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन एक्स। कोई फार्मूला नहीं बन रहा है वहाँ से भी, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं, हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो बटे में है दोनों के बटे में अलग अलग कर दें, राइट, क्योंकि टोटल अपॉन है, राइट, तो 2/cos² x और 3 sin x बटे cos² x अलग अलग करके देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, राइट। 2/cos² x माइनस 3 sin x बटे cos² x dx। अलग अलग भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन 2 तो cos² x है। चलिए अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। cos² x ऊपर जाएगा तो sec² x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से बन सकता है x sec² x बन जाएगा, tan x का होता है वो, 3 sin x बाई, देखो cos² x को cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, ठीक,
ऐसा हमने क्यों किया, देखो अगर कॉस स्क्वायर एक्स को सीधे ऊपर ले जाते तो सेक स्क्वायर एक्स बनता, तो साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं मिलता हमें उससे, राइट। लेकिन ऐसे में है तो साइन बाई कॉस टेन बनेगा, और ये वन बाई कॉस है तो बन जाएगा सेक, राइट। तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स फार्मूला होता है। और यहाँ पे देखो टू कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, या फिर वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का, ठीक। डी एक्स माइनस थ्री को बाहर कर लो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स इंटू वन बाई कॉस एक्स सेक एक्स डी एक्स टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स फार्मूला होता है टेन एक्स का। फार्मूले आपको तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है, बिना फार्मूले के इंटीग्रेशन नहीं होगा। माइनस थ्री टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स डी एक्स, डी एक्स नहीं दोस्तों, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है तो इसलिए हम डी एक्स नहीं लगाएंगे, प्लस सी। यहाँ पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होगा, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, राइट। तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, यदि डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री बाई एक्स पावर फोर, जिसमें एफ ऑफ टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ एक्स बताइए, राइट। तो गुड क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमको एक बार फाइंड करना है एफ एक्स, राइट। तो एफ एक्स इसकी इक्वल होता है, ये देखो पहले एफ एक्स इक्वल टू, देखो ये सही है कि नहीं, एफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा है इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स। अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो हमने बताया है, या फिर आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों किया जाए तो वही फंक्शन रहता है, राइट। यानी कि इंटीग्रेशन डी डी एक्स एफ एक्स का मान एफ एक्स ही होगा, ठीक, ऐसा सत्य है, राइट। तो अब देखो इंटीग्रेशन, हमको एफ एक्स ज्ञात करना है, ठीक है, इसलिए हमने एफ एक्स इक्वल टू ये बनाया, राइट। डी डी एक्स एफ एक्स, इसकी वैल्यू दी हुई है फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री बाई एक्स की पावर फोर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए हम डी एक्स लगाएंगे। इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक्स क्यूब डी एक्स माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर डी एक्स। हमने यहाँ पे किया क्या है, अलग अलग किया है दोनों को, माइनस था तो, और कांस्टेंट को हमने बाहर किया, ठीक। फोर एक्स क्यूब है यानी कि एक्स पावर एन है, तो एक्स पावर एन प्लस वन यानी कि एक्स पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन माइनस थ्री इंटू वन बाई एक्स की पावर फोर है, राइट। तो इसकी पावर फोर को ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर माइनस फोर बन जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस फोर प्लस वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन प्लस सी, राइट, इज इक्वल टू फोर एक्स की पावर फोर अपॉन फोर माइनस थ्री इंटू एक्स की पावर माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। तो ये निकला है एफ एक्स इक्वल टू, राइट, एफ एक्स। और क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि
एफ ऑफ टू एक्स की जगह अगर हम टू रखें तो वो जीरो के इक्वल होगा। चलिए करते हैं। एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो है, राइट। तो एक्स एक्स की जगह हम दो रख के देख लेते हैं। तो पहले था पहले कौन सी इक्वेशन थी, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री इक्वल टू एफ एक्स, यही था, राइट। तो एफ ऑफ टू है जीरो टू, तो यहाँ पे टू रखते हैं, राइट। टू की पावर फोर प्लस टू की पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो के बराबर है एफ ऑफ टू, राइट। टू रखते तो ये जीरो के बराबर हो गया। सॉरी गैस, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। देखो यहाँ पे हमने प्लस सी इसमें लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, राइट। तो प्लस सी यहाँ पे लिखेंगे, राइट, प्लस सी। और प्लस सी इसमें भी आएगा, अब सही है। तो देखो सी प्लस दो की पावर चार 16 होगा, प्लस दो की पावर माइनस तीन यानी कि वन बाई टू की पावर थ्री, ये लिखा हुआ है, राइट। तो वन बाई दूना चार दूना आठ, ठीक है, आठ होगा। वन बाई एट इज इक्वल टू जीरो। सी इक्वल टू माइनस सिक्सटीन माइनस वन बाई एट, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 16 प्लस एक बटा आठ, राइट, माइनस बटे में एक कर लेते हैं तो एट वन एलसीएम आएगा एट, इकट्ठे आठ, आठ सोलह अट्ठे 128 प्लस वन, राइट, इज इक्वल टू माइनस 129/8। सी की वैल्यू ये आ गई, ठीक। कांस्टेंट जो था वो वैल्यू यहाँ पे आई है 129/8 माइनस का, ठीक है। हमें निकालना क्या था, एफ एक्स, राइट। तो एफ एक्स इक्वल टू है क्या, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वही हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री, या फिर उसको लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई एक्स की पावर थ्री, ठीक, प्लस सी। तो पे माइनस है तो माइनस कर देंगे 129/8। एफ एक्स की वैल्यू हो गई ये, दिस इज द आंसर। जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे आपको सी की वैल्यू नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है।